थोड़ा सा अपना परिचय दें और क्यों ऐसा, क्योंकि आप तो काफ़ी बड़े बड़े नाम रुतबा शोहरत के साथ जो है आप जीने वाले, इस ससराम में जो है इस तरह के जो है बिजनेस के लिए आना कैसा लग रहा है? क्योंकि मेरा एजुकेशन जो है बेसिकली माइनिंग इंजीनियर हूँ मैं, जी और मेरा शुरू से रहा है कि अपने जन्मभूमि कर्मभूमि हो, जहाँ से मैं जुड़ा हूँ वहाँ के लोगों के लिए मैं रोज़गार के लिए कुछ कर सके, ऐसा मेरा सपना हुआ करता था। और जब मैं व्यवसाय में आया तो देश के विभिन्न राज्यों में अपना व्यवसाय स्थापित करने के बाद बीच कोरोना काल में मैं अपने गांव आया और वहां देखा जो परिस्थिति था। उसी समय मैंने एक बंद पड़ा हॉस्पिटल 11 साल से बंद था, उसको मैंने चालू कराया। और उसी समय जो यहाँ के परिस्थितियाँ थी, जो सिचुएशन था, उसको देख के लगा कि यहाँ के लोगों के लिए कुछ कर सके, ये हमारे लिए सौभाग्य होगा। तो पहला फोकस मैंने यहाँ के रोज़गार के लिए सोचा, और दूसरा यहाँ पर हेल्थ के लिए जो समस्या है, हेल्थ से रिलेटेड कोई तरह का सुविधा नहीं था सरकार द्वारा। क्योंकि हमारे देश में हमारे माननीय मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, या पूर्व में भी जो सरकार लोगों ने, जो अच्छे लोग थे जिन्होंने सोचा कि अच्छा एजुकेशन हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, लेकिन वो अभी तक प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल में कहीं नहीं दिखा। और स्पेशली हमारे रोहतास जिला में जो परिस्थिति है रोज़गार से संबंधित, जो पुराने व्यवसाय थे सब ठप पड़े हुए हैं, और यहाँ का जो अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं वो बाहर जा रहे हैं। यहाँ पर रोज़गार के लिए जो बेसिक जो साधन था वो है माइनिंग, जो करवंदिया वगैरह माइंस का था, पायराइट फॉस्फेट्स केमिकल लिमिटेड था यहाँ पर प्लांट, डालमिया नगर था, ये सब बंद हो चुके हैं। सो हमने ये सोचा कि जनता के बीच रहते हुए पार्टी में होना, राजनीति में आना एक अलग बात है, वहाँ रह के सरकार के साथ अपनी बातों को मजबूती से, जनता की बातों को वहाँ तक पहुँचाने का जरिया तो ज़रूर है, लेकिन उसके अलावे भी हम लोगों के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो हमने प्रतिज्ञा किया कि नहीं, अपने रोहतास जिला को, देश के विभिन्न राज्यों का करने के बाद अपने रोहतास जिला के लिए हमने ये बात सोचा। और यहाँ पर हमने सरकार से आग्रह भी किया था कि अगर सरकार ज़मीन उपलब्ध कराती है तो जिस तरह से विभिन्न राज्यों में हमने रोज़गार दिया है, वैसे यहाँ पर हमारे रोहतास जिला में अगर कुछ ज़मीन सरकार देती है तो कम से कम 2000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट हम लोग दे सकते हैं। और चूँकि आप देखे होंगे हमारे रोहतास जिला में कहीं अच्छे सरकारी हॉस्पिटल की का व्यवस्था नहीं है, और एजुकेशन से संबंधित भी यहाँ कोई अभी तक कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं आया, या बड़ा यूनिवर्सिटी भी नहीं है। पिछले कुछ सालों से मैं सभी जनता प्रतिनिधि से, और ये बहुत आश्चर्य भी लगता है कि कोई भी जनता प्रतिनिधि अभी तक यहाँ के लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे। इलेक्शन जब आता है, चुनाव आता है, लोग बरसों से एक ही बात बोलते हैं कि आपके रोज़गार के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए हम ये काम करेंगे, प्रतिज्ञा करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कितने बार हम ये प्रतिज्ञा करेंगे, कितना बार हम जनता को छलते रहेंगे। अब चूंकि बच्चे पढ़े लिखे नीचे से भी पढ़ लिख के ऊपर जा रहे हैं, एजुकेशन ग्राउंड तक, नीचे तक पहुंच रहा है, तो बच्चे भी जागरूक हो रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि ये बहुत दिन तक लोग नहीं छल सकते लोगों को। सो अभी जैसा सबका सहयोग मिल रहा है, सभी तरफ से संदेश आ रहा है, तो हमने सोचा कि भाई ये इस व्यवसाय से अलग थोड़ा समय निकाल के और यहाँ के लोगों के लिए पूर्ण जो समय बचा हुआ है जीवन का, यहाँ के लोगों के लिए दिया जाए। अब आप देख रहे हैं, मैं इंजीनियर RK पांडे जी से मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि सर, थोड़ा सा जैसा कि सुनने में आ रहा है कि आप विधायकी के लिए भी तैयारी में हैं, कहीं नोखा से आपकी चुनाव लड़ने की तैयारी है, तो कहीं उसी का मकसद तो नहीं है यहाँ बैठने का? नहीं, ये मकसद नहीं था। हमने कोरोना काल में जब हम यहाँ का परिस्थिति देखे थे,
अपने गांव आए और आपको जैसा कि पहले भी बताया है और लोगों को मालूम है कि हॉस्पिटल मैंने पहले चालू कराने की सोचा, अपने घर अपने स्कूल में सारा व्यवस्था किया और वहाँ सरकार के जो भी प्रतिनिधि थे लोगों से मिल करके गांव-गांव घूमा और उस बंद पड़े हॉस्पिटल को खुद से मैंने रिपेयर करा करके, और उस समय तत्कालीन डीएम दीक्षित साहब का बहुत सहयोग मिला और उस समय हमारे हेल्थ सेक्रेटरी थे उनको भी सहयोग मिला, सबका सहयोग मिला। तो उन्होंने उस समय 1 डॉक्टर 2 नर्स का व्यवस्था किया। चूँकि उस समय हॉस्पिटल की हालत ख़राब थी, तो मैं हालत क्या ख़राब थी, वो बंद ही था 12 साल से, तो मैंने उस हॉस्पिटल को स्टार्ट किया। और उसके बाद जब मैं लोगों के पास गया और वहाँ का परिस्थिति देखा तो ये लगा कि यहाँ पर रोजगार के साधन हैं, यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था किया जा सकता है, ज़मीन भी है, साधन भी है, बट सरकार की मदद चाहिए। और सरकार का मदद कैसे मिलेगा? तो जनता लोग का जो चारों तरफ से आवाज़ आने लगी, सपोर्ट किया लोगों ने। मैं गांव-गांव बहुत सारे गांव विजिट किया तो ये लगा कि लोग अभी भी अपनी आशा के साथ जो लोग जो आशा के साथ लोगों की तरफ देख रहे हैं, जनता प्रतिनिधि की तरफ, उनकी जो सोच है वहाँ तक नहीं जा पा रही है। तो ये जैसा कि सभी लोगों का डिमांड था, तो हमने उनके आग्रह को, उनकी सोच को देखते हुए ये तय किया कि नहीं, अगर ऐसा बोलते हैं तो ज़रूर सरकार के साथ मिलना चाहिए, सरकार के सिस्टम के साथ जाना चाहिए। तो एज ए जनता का सेवक, जनता का प्रतिनिधि बनने के बाद हम लोग कुछ मजबूती से इनकी बातों को, इनके सहयोग के लिए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि काफ़ी अच्छा मजे हुए नेता की तरह है आपकी, मैं देख रहा हूँ कि जो भी बात है, बड़ा ऐसा लग रहा है कि आप एक नेता ऑलरेडी तैयार हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आप एक इंजीनियर हैं, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे कठिनाइयाँ, दिक्कतें आ सकती है जो कि बिल्कुल विपरीत होगा। तो कैसे आप इसको आप फेस करते हैं? देखिए, अभी तक देश में बहुत सारे लीडर्स आए, अच्छे लीडर आए, देश के लिए सोचे। जब हमारे माननीय मोदी जी आए थे तो किसी ने ये नहीं सोचा था कि देश की इस परिस्थिति को यहाँ तक पहुँचाएंगे और देश के साथ दुनिया के सभी देशों में जहाँ हमें जाने का परमिशन नहीं मिलता था, जहाँ हमें दूसरे दृष्टि से देखा जाता था, तो इन्होंने देश को कहाँ पहुँचाया, दुनिया के हर एक देशों में अपना मान सम्मान बढ़ाया, जो कभी किसी ने नहीं सोचा था। एक प्रतिज्ञा है, एक सोच है और वो उसमें ईमानदारी है। हमने बिजनेस में भी, चूँकि देश के बहुत सारे राज्यों में हम गए, वहाँ अपना बिजनेस स्थापित किए, लोगों के साथ काम कर रहे हैं, हज़ारों एम्प्लॉयमेंट दिया हमने। तो मैं ये सोच के नहीं कि एक पॉलिटिशियन की तरह काम करना है, एक बिजनेस में भी आपकी ईमानदारी चाहिए और वो ईमानदारी के साथ लोगों तक जो अपनी बात को हम पहुंचाएंगे, लोगों की बात को हम सरकार के द्वारा, जनता प्रतिनिधियों के द्वारा, सभी के सहयोग से ये मिनिस्ट्री को दिल्ली तक जब बात जाएगी, ये बिल्कुल सत्य है कि ये कोई भी कार्य नहीं है ऐसा जो नहीं हो सकता है। और रही बात पॉलिटिक्स का और उसके ज्ञान का, तो वैसे भी इतने लोगों को हर एक राज्यों में हम लोग बात करते हैं, जाते हैं, रहते हैं, तो इतना तो समझ है कि जनता और लोगों के लिए कैसे हम लोग सुविधा प्रदान कर सकते हैं। ये बड़ी सिंपल सी बात है, रोजगार देना, उनके स्वास्थ्य के लिए बात करना, उनके स्वास्थ्य के लिए सोचना और उनके एजुकेशन। तो देश का सभी वर्ग इस देश के लिए सोचता है और मजबूती से भविष्य के लिए सोच सकता है। कब? जब हम ग्राउंड लेवल में एजुकेशन ले जाएंगे। और वैसे तो आप पहले भी काफ़ी सारे, मैं देखा हूँ, जहाँ तक मैं सुना हूँ कि बहुत सारे बढ़ चढ़ करके अपने कहीं न कहीं पावर से ज़्यादा जन सेवा में जो है आपने काफ़ी सहयोग दिया है। पंकज दीक्षित साहब के कार्यकाल में कहिए या उनसे आगे भी आपने बहुत सारा काम किया है। लेकिन अब आपको क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार जी के सरकार में यहाँ माने बढ़िया उद्योग के लिए या कोई भी रोजगार के लिए अच्छा जगह ये है? हमारा रोहतास जिला हमारे बिहार राज्य से सबसे अलग है। यहाँ के लोग अलग हैं, यहाँ के लोग आज भी सिंपल हैं और चूँकि उनकी बातों को ऊपर तक नहीं पहुँचाया जा रहा है। और ये मैं पहले भी बोलता हूँ कि बहुत आश्चर्य लगता है कि हमारे रोहतास जिला के इतने प्रतिनिधि, जहाँ तक हमारे माननीय नीतीश कुमार जी का बात है, इसमें कोई शक नहीं कि एक इंजीनियर है और उनकी सोच अलग है
और आज बिहार में भी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके उन्होंने राज्य के लिए जो दिया है ये अनमोल है। और आज गांव में जहां पावर नहीं होता था, आज पावर नहीं जाता है। इसमें हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बहुत सहयोग रहा, भारतीय जनता पार्टी का रहा, और माननीय नीतीश कुमार जी का तो कहना ही नहीं है। उन्होंने भी सरकार के साथ मिलकर जो बिहार को दिया है ये हमेशा ही एक गोल्डन एरा के रूप में जाना जाएगा। और आगे मैं हमेशा ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि एक अच्छी सरकार यहाँ बने और लोगों की बात वो डायरेक्ट सीधा उससे रूबरू हों, और हमारे जनता प्रतिनिधि जो बार बार यहाँ के लोगों से वादा करते हैं उस वादे की लिस्ट बना के जनता उनसे पूछे कि ये बात हमारे सरकार तक पहुँची या नहीं पहुँची, इसका ज़रूर उनसे जवाब लें। क्योंकि कितने बार एक ही वादा को, एक ही बात को उन्होंने छलेंगे, और कितने एक ही बात को बार बार पब्लिक के बीच, आम जनता के बीच ले जाकर वादा करेंगे, उसका भी एक लिमिटेशन होता है। अभी जो विधानसभा में उनका नीतीश सीएम नीतीश कुमार का जो बयान आया था उसको आप कैसे देखते हैं? जी, मैं तो रोहतास जिला के बारे में, जहाँ से मैं हूँ, बिहार के बारे में भी सोचता हूँ। जब हम देश के बाहर जाते हैं तो देश के बारे में बात करते हैं, देश के अलग राज्यों में जाते हैं तो हमें बिहार के लोग जब मिलते हैं तो एक अलग फीलिंग आती है कि नहीं हमारे बिहार के हैं। और जब हमें बिहार, झारखंड, जहाँ भी हम रहें तो हमारे ज़िला के लोग जब मिलते हैं तो मुझे लगता है कि नहीं, ज़िला के लोगों से वहाँ के लोगों के बारे में सोचें, वहाँ के लोगों का जो समस्या है उसका समाधान करें। और नीतीश कुमार जी एक बहुत पुराने वरिष्ठ नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, और जो बात बोलेंगे हम आशा करेंगे कि रोहतास जिला के भविष्य के लिए बात करेंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी में दोबारा फिर वापस आ जाएं, इसलिए आप लोग बहुत सधे हुए भाषा में माने बिल्कुल कटाक्ष नहीं कर पाते, उनका जो है इग्नोर नहीं कर पाते हैं नीतीश जी का? ये कुछ ऐसा भी मजबूरी हो सकती है? नहीं, कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि हमें पॉलिटिक्स का उतना बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है राजनीति के बारे में। हम लोग तो सिंपल एक रोजगार देने वाले लोग हैं, सेवा करने वाले। चूँकि हमारे घरों में हमारे पूर्वज, हमारे खानदान के घर के लोग, दादा लोग समाज सेवा से रेगुलर जुड़े रहे हैं और निस्वार्थ भाव से, और उन्हीं का देन आशीर्वाद है कि समाज में इस विधानसभा में रोहतास जिला में। मैं सीधी सवाल पूछ रहा हूँ, इसमें थोड़ा भी इधर उधर की बातें नहीं। मैं समझ रहा हूँ कि बीजेपी के लोग बिल्कुल माने काफ़ी परिपक्व और ये समझिए कि मतलब कि मंझे हुए खिलाड़ी की तरह बात करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार का खुल के विरोध अभी तक बीजेपी वाले क्यों नहीं कर पाते हैं? कोई भी नेता जो है खुल के विरोध करना उचित नहीं समझता। नहीं, नीतीश कुमार जी का विरोध की बात नहीं है। बात है कि जो सरकार सत्ता में है और उस सत्ता में रहते हुए कहीं भी खामियां हैं तो आवाज़ तो उठती है, और आवाज़ उठ रही है कि जब उनका साथ था भारतीय जनता पार्टी के साथ तो ज़रूर सोच अलग थी, और आज किस मजबूरी में वो हैं ये हमें उतना नहीं मालूम है, और उतने वरिष्ठ लोगों की बात हमें बड़ा मुश्किल है उनकी सोच को बताना। हम अपनी सोच इतना रख सकते हैं कि नीतीश कुमार जी भी बहुत अच्छे राजनीतिक लोग हैं और पढ़े लिखे हैं। जो सोचेंगे अच्छा सोचेंगे, और यहाँ के जनता के द्वारा, यहाँ के जनता के लोगों के तरफ से हम निवेदन करेंगे कि सरकार उनकी जैसे भी बने, जिसके साथ बने, लेकिन हमारे रोहतास जिला को इतना गरिमामय जिला जो इतिहास में भी रहा है, और रोजगार में भी एक ज़माना था डालमिया नगर का जब लोग रसिया तक इसका नाम लेते थे। दुनिया के सभी देशों में भी हमारे डालमिया नगर का नाम जाता था रोहतास इंडस्ट्रीज के नाम से। तो बहुत दुख होता है कि रोहतास जिला ने बिहार को बहुत कुछ दिया है, और यहाँ के बारे में सोच जो है लोगों की ऐसा क्यों हो गया है कि एक भी रोजगार, आज नए रोजगार नहीं आए, और जो रोजगार थे वो बंद हो गए। अगर नीतीश जी इंडिया के तरफ से अगर पीएम उम्मीदवार हो जाते हैं, उसमें आप कैसे देखते हैं? मोदी जी का नुकसान हो सकता है? देखिए, मोदी जी के नुकसान के बारे में तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हम उस सरकार के बारे में बोलेंगे कि जो सरकार सेंट्रल में है, जो सरकार हमारे देश के लिए इतना कुछ किया है, तो जनता भी ये सोचेगी कि ये सरकार कंटिन्यू हो, क्योंकि सरकार के द्वारा अभी देना बहुत कुछ बाकी है।
तो नीतीश जी किसके साथ रहेंगे ये तो समय बताएगा, और जिसके साथ रहें बस हमारे रोहतास जिला के बारे में सोचे, इतना ही बीजेपी में जी आने लगा था बीच बीच में बहुत सारे लोगों की आवाज़ कि ब्राह्मण के लिए जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा ही दिक्कतें पैदा कर रही है बीजेपी, खास करके एक भी संसदीय बोर्ड में कोई ब्राह्मण चेहरा नहीं होना, ये बड़ा ही दुख के विषय है। लेकिन अभी 5 जगह से जो चुनाव हुआ, अभी उसमें मैं देखा कि ब्राह्मण चेहरा सीएम के लिए भी बना दिए, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी बहुत दूरदर्शी हैं, और वो जो सोच रहे होंगे अच्छा ही सोच रहे होंगे। जहाँ तक ब्राह्मण समाज का बात है, देश में जिस तरीके से हमारी संख्या घटते जा रही है और लोग इस देश से पलायन करके विदेशों में जा रहे हैं, और वहाँ के जो देश हैं आज हमारे देशवासियों के चलते, हमारे बिहार वासियों के चलते वो देश बहुत आगे बढ़ा। यहाँ के जो इंटेलेक्चुअल क्लास है वहाँ चले गए, और ब्राह्मण समाज हमेशा ही देश को, समाज के सभी वर्गों को लेके चला है और आगे भी लेके चलता रहेगा। और जो समाज के लोग हैं आज भी, जहाँ तक हमारी बात होती है तो उनका यही बोलना है कि सरकार जो सोच रही है हम सरकार के साथ हैं, और जिस परिस्थिति में समाज के सभी लोग मजबूत हों उस परिस्थिति के साथ हम भी तैयार हैं। विशेष राज्य के दर्जा के बारे में आप देखिए, विशेष राज्य के दर्जा के बारे में बार बार ये बोला जा रहा है कि हमारा राज्य बहुत गरीब है, हम बहुत बार बार हम ये मांगते हैं कि हमारा राज्य विशेष दर्जा मिले और हमें भीख मिले। हमें नहीं लगता कि बिहार राज्य को भीख चाहिए, और ये बार बार भीख मंगे वाली स्थिति शब्द मुझे बोलना नहीं चाहिए। मुझे बहुत खराब लगता है कि देश में इतने इंटेलेक्चुअल, ये सच है कि बिहार अभी बहुत पीछे है, जबकि सभी तरह से अगर देखा जाए तो संपन्न भी स्टेट है। उसके बावजूद भी आज नेताओं की वजह से, या यूँ कहें कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई, जो कि आज भी हम बहुत पीछे हैं। ये सही है, नेताओं की दूरदर्शिता की कमी है, और कुछ गिने चुने नेता हैं जो अपनी सोच को जरूर लाना चाहते हैं, लेकिन चूंकि टीम ऐसी है और इनकी दूरदर्शिता ऐसी है, नहीं तो देश के, आज तेलंगाना का नाम सुने होंगे आप, मालूम ही होगा, जग जाहिर है कहाँ तेलंगाना था, महाराष्ट्र का औरंगाबाद कहाँ है, और आज हमारा औरंगाबाद कहाँ है। तो दूरदर्शिता की कमी है। देखिए, एक बात मैं ज़रूर मैसेज देना चाहूँगा कि सरकार हमारी ब्यूरोक्रेसी को इस तरीके से लगे कि जनता के द्वार तक जाने का जो सपना है हमारे बिहार में, चूँकि मैं सभी राज्यों में जाता हूँ, वहाँ के भी जिला प्रशासन से रूबरू होते हैं, हमारे बिहार राज्य में जिला प्रशासन की बहुत कमी है। जो एक लास्ट में थोड़ा सा जाऊँगा कि बिहार में अगर मान लिया जाए कि बीजेपी की सरकार आ ही जाती है, तो बिहार में सीएम कैंडिडेट किसको देखते हैं? ये सीएम कैंडिडेट हमें नहीं मालूम है, और हमें ये मालूम है कि जो अच्छा लगे जी, बेहतर बनाने के लिए या बीमारू राज्य से जो है अच्छा बनाने के लिए किसको आप अलाई करते हैं? देखिए, जो भी हमारे संगठन जो है जिस परिस्थिति में जिस व्यक्ति को वो चुनेंगे, निसंदेह है कि वो अच्छा ही, अभी तक जिस स्टेट को सीएम मिले अच्छे मिले हैं, और यहाँ भी वो अच्छा सीएम लाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फैक्ट है कि मोदी एंड अमित शाह, ये दो ही ऐसे चेहरे हैं जो कि कहीं ना कहीं निर्णय लेने में सक्षम हैं, और शायद इस वजह से कहीं ना कहीं कोई खुल के बोलने से परहेज कर रहा है। लेकिन अभी आपसे मैं मिलाया, और काफ़ी दूरदर्शी और समाज से जुड़े हुए जुझारू नेता के रूप में भी कह सकते हैं। हालांकि इंजीनियर हैं पेशे से, लेकिन नेता लोग उतना काम नहीं करते हैं, उतना जनता के लिए नहीं सोचते हैं जितना कि इन्होंने सोचा है। धन्यवाद।